हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 100 क्वेश्चंस। और ये 100 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इसका मतलब आप लोग वीडियो स्किप नहीं करेंगे, आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर 1 की मैं बात करूँ, जो भी इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश वाला पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान मार्क टेलर अपने खेल कैरियर में कई उपनाम जो है उनके पड़े हैं, तो इनमें से कौन सा उनका जो एक उपनाम नहीं था। तो इसमें उनको टू बी, स्टोबे और हिलियम बैट कहा जाता था, लेकिन उनको स्टम्पी नहीं कहा जाता था। तो स्टम्पी जो है उनका उपनाम नहीं था। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करूं, यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को हराने वाला प्रथम गैर टेस्ट खेलने वाला देश कौन सा था, तो वो था श्रीलंका। थर्ड है, ट्रैक और फील्ड स्टार कॉल लुइस 1984 के ओलंपिक खेलों में कितने स्वर्ण पदक जो है उन्होंने जीते थे, तो वो जीते थे उन्होंने 4। रिकी पॉटिंग को किस नाम से और भी जाना जाता है, तो इनको पुंटर के नाम से भी जाना जाता है। कितना समय पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रति शॉट आवंटित किया जाता है, तो इसका आंसर है 45 सेकेंड्स। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बीसीसीआई की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है आप इंग्लिश में याद करेंगे तो वो ज़्यादा इजी होता है। तो इसकी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा एक मिनट, प्रिंटेड नहीं है ठीक से, थोड़ा RE ग्रांट गोवन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 1986 सियोल एशियाई खेलों में PT उषा ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो उन्होंने जीते थे 4। 8 है, विश्व एमेच्योर बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे आपके विल्सन जोन्स। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। कमलजीत संधू इसका नाम है। भारत की एमेच्योर एथलीट्स फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, ओलंपिक में एकल पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ओलंपिक में एकल पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो थे आपके KT यादव। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीत के लिए अपनी टीम को खेल के अंतिम 7 सेकंड में 8 अंक बनाने वाले NBA खिलाड़ी का नाम क्या है, तो वो है रिग्बी मिलर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 13, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस वर्ष में पुलित्जर पुरस्कार स्थापित किया गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किया गया था 1917 में। तो A ऑप्शन 1 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सिनेमा के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसमें जो मैंने कोशिश की है आंसर फाइंड आउट करने की, तो सत्यजीत रे इसका आंसर है। इन चारों ऑप्शन में से मुझे तो कोई ठीक नहीं लग रहा है। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर किसी और को कोई क्लैरिटी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। 16 है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री किरण बेदी पर सम्मानित किस क्षेत्र के लिए किया गया था। उनको जो सम्मानित किया गया था किरण बेदी जी को रेमन मैगसेसे पुरस्कार, वो उनकी सरकारी सेवा के लिए उनको दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, तो इसमें सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो है आपका परमवीर चक्र। मेवाड़, सबको पता, ये नाम से ही पता चल रहा है मेवाड़ पुरस्कार कौन सा राज्य देता है, तो मेवाड़ राजस्थान, ठीक है। नोबेल पुरस्कार की पहली एशियाई विजेता कौन है, तो वो हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और इनको नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया था, अगर आपको ये बात पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो कौन है, तो इसका आंसर है विश्वनाथ आनंद। और विश्वनाथ आनंद कौन से खेल से संबंधित है, सबको पता ही होगा। 5 बार ये उस खेल के विश्व चैम्पियन भी रह चुकी है, वर्ल्ड चैम्पियन। तो अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन से खेल से रिलेटेड है विश्वनाथ आनंद। आगे है, किस वर्ष अर्जुन पुरस्कारों की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, पद्म भूषण स्वीकार करने से इनकार करने वाला पत्रकार था, तो
वो थे खुशवंत सिंह इन चारों में से, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, कान पुरस्कार उत्कृष्टता के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सबको पता ही है, ये फिल्मों में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? राम राज कपूर को मिला है, अशोक कुमार को मिला है, बी शांताराम को मिला है, लेकिन रामानंद सागर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए केवल मतलब जो भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता है, ऐसे इकलौते भारतीय हैं, तो वो है डॉक्टर CV रमन। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका जो आंसर है वो है R वेंकट रमन। 27 है किताब प्रसिद्ध आनंद मठ, ये पता नहीं मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका जो है आंसर हो जाएगा। हिंदी में डब होने वाली पहली निम्न अंग्रेजी फिल्मों में से कौन सी थी? तो अलादीन इसका सही आंसर हो जाएगा। किसने कहा भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है? अल गेरेनो सिडनी ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है आपका, फिल्म सलाम बॉम्बे के द्वारा किसके द्वारा निर्देशित की गई थी? मीरा नागर ने इसको निर्देशित किया था, मीरा नायर ने। कार्यक्रम ज्ञानवाणी आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है। अगला है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है और कई बार पूछा जाता है। मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य एक राजनीतिक जानवर है, ये अरस्तु ने स्टेटमेंट दिया था। पुस्तक वी इंडियंस के लेखक कौन है? वी इंडियंस जो है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है आपकी जो है खुशवंत सिंह ने, ठीक है। अगला है 35, पुस्तक इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स के लेखक कौन हैं? तो वो है MB कामत। अगला है आपका निम्नलिखित पुस्तक में से कौन सा लाला लाजपत द्वारा लिखी गई थी? तो नाखुश भारत लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी ने, भारत विभाजित डॉक्टर अंबेडकर जी ने, और मदर इंडिया आपकी लिखी है कैथरीन मेयो ने, ठीक है। उसके बाद अगला है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक आपके मौलाना आज़ाद हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में सिंचित भूमि लगभग कितने प्रतिशत है? तो वो है आपकी 55%। भारत की पृथ्वी कितना प्रतिशत सतह को घेर रखी है? तो वो है 2.4%। भारत में वन क्षेत्र सबसे ज़्यादा पता ये सबको मध्य प्रदेश है, 41 है। भारत में एकमात्र ऐसे राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो जम्मू कश्मीर इसका आंसर है। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी के उच्चतम घनत्व है? तो इसका आंसर सभी को पता है, दिल्ली इसका सबसे सही मतलब जो है सही आंसर है। भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी डिगबोई है जो कि असम में है। भारत में प्राचीनतम पहाड़ी सभी को पता है, अरावली हिल्स है। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी को पता है। अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, सभी को पता है, तो अर्थशास्त्र इसका सही आंसर हो जाएगा। पंडित जसराज ने अपनी प्रतिष्ठा निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में स्थापित की? जो पंडित जसराज जी थे वो किससे संबंधित थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगीत से वो रिलेटेड थे, यहाँ पर उन्होंने जो है अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। सामंथा फॉक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये एक पॉप संगीत के साथ रिलेटेड है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से रिलेटेड है, सभी को पता है। संजय दत्त एक विख्यात फिल्म अभिनेता डैश के तहत जेल गया था, टाडा के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है लिम्बाराम डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो लिम्बाराम किसके साथ जुड़ा हुआ है? खेल के साथ जुड़ा हुआ है, जो निशानेबाजी खेल है उसके साथ जो है ये जुड़े हुए हैं। 52 है चंडीगढ़ में रॉक गार्डन जो है ये नेकचंद जी के द्वारा बनवाया हुआ है और मैं यहाँ गई भी हुई हूँ, आपको कभी मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छा है। गौरैया किसको जो उपाधि दी गई है गौरैया के नाम की? तो ये दी गई है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 54 है डैश के पहले भारतीय इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला कौन था? तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर है आपका मिहिर सेन। उसके बाद है FFC का पूरा नाम क्या है? मैं सजेस्ट करूँगी फुल फॉर्म्स आप इंग्लिश में याद करें, फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, FFC पूछा जाता है ये। 56 है सूरज की रोशनी एक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य सुधार में मदद करती है क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरण त्वचा तेल को विटामिन D में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 57
सबसे पहले चीन युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था, तो चाइना और ब्रिटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के फिल्म और टीवी संस्थान जो है वो कहाँ पर है, वो पुणे महाराष्ट्र में है। गुरु गोविंद सिंह जी वो 10वें ग्रंथ के लेखक थे, खालसा के संस्थापक थे, सिखों के 10वें गुरु थे, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और आपको मौका मिले तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है और मैंने भी रिसेंटली इनके बारे में पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें नई नई पता चली हैं, तो आप लोगों को भी जब भी मौका मिले तो इनके बारे में पढ़ना ज़रूर। उसके बाद है हमारा 60। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर कब हमला किया था, तो किया था 10 मई 1940 को। अगला है हमारा ओजोन परत डैश को प्रतिबिंबित करता है, रोकती है, तो वो है आपके प्रतिबंधित करती है, तो वो है पराबैंगनी किरणें। जो फाइलेरिया है वो मच्छर के कारण होता है। LNIPE ग्वालियर के वर्तमान कुलपति है, तो अभी रिसेंट में इनके जो कुलपति है, वाइस चांसलर है, वो है प्रोफेसर दिलीप कुमार दुरेहा। यहाँ पर जो है फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए LNIPE की, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको याद कर लेना। उसके बाद हेडक्वार्टर्स जो कि आपसे पूछे जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका है न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क USA में। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, वो कौन थे, वो हमारे भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद है जो हॉकी गेम है उसको जो है एशियन गेम्स में कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1958 के टोक्यो गेम में, ठीक है, टोक्यो में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, सभी को पता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 68 है भारत के राष्ट्रपति डैश पर लोकसभा को, तो भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कौन सा शहर भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है, तो बेंगलुरु को बोलते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है स्कूल ऑफ माइंस, तो ये धनबाद में है, धनबाद आपका है झारखंड में। अगला है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है, सभी को पता है। चार मीनार हैदराबाद में है, ये भी सभी को पता है। और गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडियन कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये आपका है मुंबई में। अगला है कांचीपुरम निम्न राज्यों में से कहाँ पर है, जो कांचीपुरम है वो आपका तमिलनाडु में है। अगला है विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं, एलोरा अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद है चित्रकूट आपका देखो चित्रकूट आपका यूपी में है, और थोड़ा सा ये सतना आई थिंक, हाँ थोड़ा सा MP में भी लगता है ये, ठीक है, बट आंसर इसका अभी आप यूपी करेंगे क्योंकि मोस्टली एरिया इसका जो है यूपी कवर करता है। कौन सा शहर राजस्थान के वाइट सिटी कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर में 2 बार घूमने जा चुकी हूँ, और इसको सिटी ऑफ लेक भी कहा जाता है। कभी मौका मिले तो यहाँ भी ज़रूर जाना, बहुत बढ़िया शहर है। उसके बाद आपका है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस ब्रास जो पीतल है के रंग को हवा में फीका कर देता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल में इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफाइट इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है, आर्गन और नाइट्रोजन। देन उसके बाद है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है, तो कौन सा ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है ये आपसे पूछा गया है, तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक जो है लाल रंग का तरल होता है। उसके बाद है पृथ्वी पर उपलब्ध होने वाला सबसे कठोर पदार्थ डायमंड है, जो कि मैंने आज तक कभी खरीदा नहीं है। उसके बाद है 86 नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश के साथ जो है उनको कोट किया जाता है, लेपित किया जाता है, तो टेफ्लॉन इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, रट्टा मार लेना इसका। 87 है कार्बन हीरे और ग्रोफाइट को एक साथ मिलाकर क्या बनता है, या उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एलोट्रोप्स। 88 है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष होने के लिए पहले जो है भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, ये द हेग में है, ठीक है।
उसके बाद है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका है, एक सेकेंड, ये आपका है जिनेवा में, और आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। 91 है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुख्यालय डैश में स्थित है, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड। 92 है डांडिया, सभी को पता है कहाँ से है, गुजरात से रिलेटेड है। उसके बाद रथ यात्रा जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी के लिए निकाली जाती है। कथकली सभी को पता है केरल से रिलेटेड है। 95 है आपका प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा, तो मोहम्मद इकबाल जी द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 96 है नवरात्रि त्योहारों पर नौका दौड़ किसकी विशेषता है। जो नौका दौड़ की जाती है वो ओणम की विशेषता है। 97 है किसने कहा था कि हिज अल्टीमेट एम वॉज टू वाइप एवरी, भाई ये क्या है, तो प्रिंटेड नहीं है ठीक से। हिज अल्टीमेट एम वॉज टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई, ठीक है, हर किसी की आंखों से आंसू पोंछना। ये किसने कहा था, ये किसने कही थी ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 97 ये कही थी महात्मा गांधी जी ने। होस्ट सिटी ऑफ 2016 समर ओलंपिक इज, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 मेजबान कर रहा है, तो कौन कर रहा है, रियो डी जनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। क्वेश्चन नंबर 99 है जकार्ता तथा पोलेम्बाग 2018 में कौन सा खेल मेजबान कर रहा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, तो एशियाई खेल इसका आंसर है। आई नो वेरी वेल ये उस टाइम का करंट अफेयर है, बट स्टिल थोड़ा सा बच्चे के लिए पता होना चाहिए। ओके, सो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मोदी गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम पे जो पहले एमएचआरडी तो अभी बाद में नाम इनका चेंज हुआ है, पहले जो है एचआरडी कहा जाता था, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, एमएचआरडी, हाँ ठीक है। अभी तो एमएचआरडी एम बाद में इसको ऐड किया गया है। तो उस टाइम पे इसके पहले मंत्री कौन बनाए गए थे, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी, जो बीजेपी आई थी, तो उस टाइम पे जो है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी को जो है इसका मंत्री बनाया गया था। अभी प्रेजेंट में एमएचआरडी के मिनिस्टर कौन है ये मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना तो बिना सब्सक्राइब किए तो जाओगे नहीं, और लाइक तो प्लीज़ यार ज़रूर कर देना। बहुत मेहनत लगती है आंसर्स फाइंड आउट करने में, बोलने में, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। कोई सजेशन हो तो कमेंट कर देना। और क्या, बस कुछ नहीं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। एंड थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी अगर आप ये भी मुझे बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई और डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू।